सय्यदल अशरफल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम दीन फितरत है जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक जितने मामलात हैं उन तमाम मामलात की रहनुमाई फरमाई है। ज़रूरत इस अमर की थी कि हम इस इस्लाम से अपने ज़िंदगी के जितने मसाइल थे, मसाइब थे, अमराज थे, परेशानियां थी, दुख थे, दर्द थे, गम थे, रंज थे, उनका इलाज दरियाफ्त करते। हम इस्लाम से, दीन से और वो जो खूबसूरत ज़िंदगी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, उसमें से उनके हल को तलाश करते। मगर अफसोस, हमने इस्लाम को फ़कत मस्जिद की चार दीवारी और मदरसे की चार दीवारी तक महदूद कर दिया। यही सबब है कि आज पूरी कायनात में मुसलमान ज़बूहाली का शिकार हैं। मेरे भाइयों, जो खूबसूरत ज़िंदगी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, वो पूरी कायनात के लिए एक नमूना है। रब ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए एक मॉडल के तौर पे, एक सिंबल के तौर पे, एक आइडियल के तौर पे, उसवा हसना के तौर पे हमें पेश किया। आज ज़रूरत थी कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अपने लिए उन तमाम चीज़ों को लेते जिनकी आज हमें ज़रूरत है। आज हर शख्स परेशान है, आज हर शख्स अपने गमों में, अपने मसाइल में इस कदर गिरा हुआ है कि वो अपने मसले का हल ढूंढना चाहता है। लोग अपनी बीमारियों के लिए इतने परेशान हैं, वो इनका हल चाहते हैं, मारे मारे फिरते हैं, मगर हल मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगियों से निकाल दिया। यही सबब है कि आज हम लोग परेशान हैं। उन्हीं मसाइल में से एक आम सा मसला जिसमें हर शख्स गिरफ्तार है, मेरे भाइयों, वो ब्लड प्रेशर है। ये ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड खून को कहते हैं, प्रेशर दबाव को कहते हैं। खून का दबाव, ये जो खून अपनी नालियों पे दबाव डालता है, इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और आज हर शख्स इल्ला माशाअल्लाह जो इससे बचा हो। ये ब्लड प्रेशर क्या है? मेरे भाइयों, ये ब्लड प्रेशर, ये खून का दबाव, पीछे पलटो, 1440 साल पीछे चलते हैं। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, इस्लाम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये ब्लड प्रेशर क्या है, ये खून की नालियों पे जो दबाव है, इसकी हकीकत क्या है। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो शैतान है, ये इंसान के बदन में खून में रहता है। शैतान हमारे बदन में खून में रहता है और खून मेरे भाइयों नालियों में गर्दिश करता है।
जब खून में शैतान है, और शैतान कौन है मेरे भाइयों? जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया इन्न शैताना अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। मेरे भाइयों, जब हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में गुस्सा आता है तो क्या होता है? कभी ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स को और कभी गुस्से के सिम्टम को, उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं, जो मुताबिकत है, कभी उसको कंपेयर करो। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी हमें कोई नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत कर। उस सहाबी ने फिर कहा अल्लाह के नबी हमें कोई और नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत कर। तीसरी बार फिर उसने सवाल किया। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार भी फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कर। मेरे भाइयों, ये गुस्सा क्या है जिसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? गुस्सा शैतान की वजह से है। और गुस्से में क्या होता है मेरे भाइयों? जब गुस्सा आता है तो ये जो हमारे दिल की धड़कन है, ये जो हार्ट बीट है, ये तेज हो जाती है। और जैसे ही दिल की धड़कन तेज हुई तो जो खून की नालियों में गर्दिश कर रहा है, वो खून जो आर्टरीज में है, वो खून जो वेन्स में है, वो खून जो कैपिलरीज में है, वो तेज हो जाता है। गुस्से की हालत में हार्ट बीट तेज हुई, खून ने नालियों के अंदर दौड़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही खून तेज भागेगा, खून तेज चलेगा, तो क्या होगा? हमारे जिस्म में हीट आना शुरू हो जाएगी, हमारा जिस्म गर्म होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही जिस्म गर्म होता है, हमारा चेहरा सुर्ख होना शुरू हो जाता है, हमारी आंखें रेड होना शुरू हो जाती हैं, ये कान की जो टिप है ये गर्म होना शुरू हो जाती है। जैसे ही खून का दबाव नालियों के ऊपर पड़ता है, मेरे भाइयों, खून का नालियों पे दबाव पड़ा, ब्रेन की तरफ खून का फ्लो का प्रेशर कम हो जाता है, दिमाग माउफ होना शुरू हो जाता है। दिमाग माउफ हुआ, खून को उसका प्रेशर प्रॉपर नहीं मिला, ब्रेन को जितने ब्लड की नीड है उसको नहीं मिल रही, डिसीजन पावर खत्म हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। जब सोचने समझने की सलाहियत गई तो मेरे भाइयों जिस्म में एक हिजानी कैफियत पैदा होती है। हमारा ब्रीथिंग रेट, ये जो सांस है, ये तेज तेज फूलना शुरू हो जाता है, हमारे मुंह में सलाइवा ज्यादा आना शुरू हो जाता है। जिस्म में हिजानी कैफियत आने की वजह से अगर मद्दे मुकाबल कमजोर है हम उसको एक दो लगा देते हैं, और अगर मद्दे मुकाबल कमी है हम अपने मुंह में ही, अपने मन में ही कुछ ना कुछ बुड़बड़ाते रहते हैं। मेरे भाइयों, ये वो 12 साइन हैं, ये 12 फिजिकल चेंज हैं जो गुस्से की वजह से हमारे जिस्मों पे अवारद होते हैं। कभी ब्लड प्रेशर को देखो, ब्लड प्रेशर में क्या होता है? हार्ट बीट तेज हो जाती है, खून का जो दबाव है नालियों के ऊपर वो बढ़ जाता है। खून के दबाव के बढ़ने की वजह से जहां वेन्स और आर्टरीज मिलती हैं, उनके बिटवीन में जो बारीक नालियां हैं जिसको कैपिलरीज कहते हैं, उनमें खून का दबाव बढ़ा। इसी वजह से ब्लड प्रेशर की सूरत में ब्रेन हेमरेज होने का खतरा, हार्ट अटैक होने का खतरा, आई साइट खत्म होने का खतरा, किडनी के फेलियर होने का खतरा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो खून का दबाव है वो इस कदर बढ़ गया, इस कदर बढ़ गया कि जो वो बारीक कैपिलरीज हैं
उनमें ज्यादा मिकदार में खून आ जाता है, क्योंकि कैपिलरीज इंतहाई सॉफ्ट होती हैं, उनके पंक्चर होने का, उनके फटने का अंदेशा ज्यादा होता है, उसका खतरा ज्यादा होता है। मेरे भाइयों, रब ताला हमें बचाना चाहता है। किससे? ब्रेन हेमरेज से। किससे? अपनी आईसाइट वीक ना कर बैठना, हार्ट अटैक से, किडनी फेलियर से। ये जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, रब ताला हमें इससे बचाना चाहता है। उसी लिए प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। और आज हम लोग देखें हमारे माशरे में गुस्से की कैफियत क्या है, घरों में गुस्से की कैफियत क्या है, मर्दों में गुस्से की कैफियत क्या है, औरतों में गुस्से की कैफियत क्या है, बच्चों में गुस्से की कैफियत क्या है, घर के अंदर और घर के बाहर गुस्से की कैफियत क्या है। हर बंदा फ्रस्ट्रेट है, हर बंदा भरा हुआ है, फटने वाला है। वजह सिर्फ एक वजह है, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आज हमारी जिंदगियों से निकल गई। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मेरे भाइयों, ये गुस्सा सिर्फ खानदानों को नहीं फाड़ता, बरादरियों को नहीं फाड़ता, रिश्तों को नहीं तोड़ता, सबसे पहले हमारे जिस्म को डैमेज करता है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारी आंखें, हमारे गुर्दे, हमारे फेफड़े, मेरे भाइयों, इसको तबाह करता है। रब ताला हमें इससे बचाना चाहता है, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा मत करो। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस उसी को, उस गुस्से को ब्लड प्रेशर कहती है। हर शख्स इस ब्लड प्रेशर से परेशान है। और कितनी दवाइयां खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, दोपहर भी खाते हैं, शाम भी खाते हैं। क्या हो जाए? ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। मेरे भाइयों, इतना सहल इलाज है इस ब्लड प्रेशर का। अगर सिर्फ हम इस्लाम को फॉलो करते, अगर हम दीन को फॉलो करते, अगर हम प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को डीपली स्टडी करते, जिस तरह पूरी दुनिया में प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियों में रिसर्च हो रही है, काश कहीं हम भी रिसर्च करते, कहीं हम भी जानते, तो आज हम इन सारे मसाइल से कितनी आसानी से निकल जाते। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा आए तो क्या फरमाया? सबसे पहला इलाज, मेरे भाइयों, गुस्सा आग है, आग है। क्योंकि आता किसकी वजह से है? शैतान की वजह से। शैतान क्या है? आग है। तो आग को पानी से बुझाओ। सबसे पहले वजू करो। मेरे भाइयों, उसको साइंटिफिकली समझो। जब हम वजू करेंगे, हमारे हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, कुली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, चेहरे को धोएंगे, बाजुओं को धोएंगे, कानों का, सर का मसा करेंगे, पांव धोएंगे, तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा? ये जो खून तेज तेज भाग रहा था, ये जो गर्म हो रहा था, ये जो हार्ट बीट तेज हो रही थी, जब पानी लोगे तो मेरे भाइयों वो हाथों को क्या करेगा? उसको ठंडा करेगा। तो जो हाथों में ब्लड का फ्लो बढ़ा हुआ है, पानी के धोने से, ठंडा पानी पड़ने से उसने क्या होना था? उस फ्लो में स्लो डाउन हो जाना था। जब हम कुली करते, जो हमारे मुंह के अंदर, जो हमारे मुंह के अंदर ब्लड है, मेरे भाई, उसने ठंडा होना था। नाक में पानी डालते तो जो बारीक कैपिलरीज थी, उसको जब पानी ने छूना था, उसने ठंडा होना था। जब हमने चेहरे को धोना था, तो जो चेहरे की सुर्खी थी, जो चेहरे पे हीट थी, जो चेहरे पे हिद्दत थी,
मेरे भाइयों, जो चेहरे पे रेडनेस थी, उस पानी से वो सारी रेडनेस खत्म होनी थी। जब हम अपने बाजुओं को धोते, उससे हमारे बाजुओं ने ठंडा होना था, और जब ये ठंडा होना था तो उसके ब्लड का फ्लो ऑटोमेटिकली कहां जाना था? डाउनवर्ड में। इसीलिए प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? गुस्सा आए तो वजू करो, गुस्सा आए तो वजू करो। दूसरे नंबर पे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गुस्सा आए अपनी जगह को बदल लो। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ। अगर खड़े होने से, बैठने से, लेटने से फर्क नहीं पड़ रहा तो चलना शुरू कर दो। इसको फिर साइंटिफिकली समझो। अगर हम खड़े हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पांव के अकॉर्डिंग हमारे सारे ब्लड को खींच रही है। जब हम जगह को चेंज करेंगे, जब हम जगह को चेंज करेंगे तो मेरे बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तीसरे नंबर पे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा आए तो पानी पियो। जब पानी पियोगे तो क्या होगा? जब पानी पिएंगे तो मेरे भाइयों को पानी आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके टेम्परेचर को क्या करेगा? चेंज कर देगा। जब गुस्सा आए, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ताउज़ पढ़ो, शैतान से पनाह मांगो। इसको साइंटिफिकली समझो। साइंस कहती है, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस, आज के इस पूरे यूनिवर्सल में, पूरी कायनात में जो सबसे पावरफुल एनर्जी है वो आवाज है, वो आवाज है। जब हम शैतान से पनाह मांगेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे तो क्या होगा? मेरे भाइयों, साइंस कहती है जो लफ्ज हम जुबान से निकालते हैं, जो बोल हम बोलते हैं, उस लफ्ज के साथ उसका कलर निकलता है, उसकी डेप्थ निकलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकलती है। वो लफ्ज एक ओला बनाता है, हर लफ्ज के साथ एक इमेज निकलता है, हर बोल के साथ। और जब हम ये कलेमात बोलेंगे, क्या कलेमात हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो शख्स लड़ रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे, उनके चेहरे सुर्ख हो रहे थे, उनके मुंह से राल निकल रही थी, थूक निकल रही थी। तो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं एक ऐसा कलेमा जानता हूं, अगर ये पढ़ ले तो इनकी ये कैफियत बदल सकती है। और वो कलमा क्या है? ताउज़ है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर ये शैतान से पनाह मांग ले तो ये इनकी कैफियत बदल सकती है। मेरे भाइयों, ये बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन इलाज है। किस चीज के? गुस्से के। मेरे भाइयों, ये गुस्से के इलाज नहीं, हकीकत में ब्लड प्रेशर के इलाज हैं। कभी लफ्जों को देखो, ब्लड प्रेशर को इंग्लिश में हाइपरटेंशन कहते हैं। मेरे भाइयों, हम आम जुबान में क्या कहते हैं? मुझे टेंशन ना दे। टेंशन का मतलब क्या होता है? परेशान करना, परेशान होना। हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? ये बड़ी टेंशन देते हैं। मेरे भाइयों, ये सारे का सारा खेल समझो। इस्लाम वो खूबसूरत ज़ाब्ता है। आज मैं आपको ब्लड प्रेशर का एक और बेहतरीन नुस्खा बताता हूं। मेरे भाइयों, ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज, ये जो लंबा सजदा है ना, लंबा सजदा करो और उस लंबे सजदे में एक काम और करो, सिर्फ अपनी आंखों से आंसू बहाओ, अपने रब के सामने रो। किस बात पे रोना है? ये आंखों से वो आंसू निकलेंगे, इस बात पे रो कि हमें जितने बेहतर मामलात करने चाहिए थे, हमारी जिंदगी जैसी बेहतरीन होनी चाहिए थी, मैं अपनी जिंदगी में जितने अच्छे अमल कर सकता था, अल्लाह मैं नहीं कर सका। अपने माजी के
उन लम्हात के ऊपर आंसू बहाओ जो अल्लाह की याद से गाफिल होके गुजार दिए, जिसमें हम अपने रब के करीब हो सकते थे। मेरे भाइयों, कभी अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए सजदे में जाके आंसू बहा के देखो, इसको साइंटिफिकली समझो। मेरे भाइयों, आंसू बहाने से क्या होगा? ये जो आंसू हैं इंतहाई नमकीन होते हैं, और ये जो नमक है इसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। जब हम आंसू निकालेंगे, हमारी आंखों से आंसू निकलेंगे, तो हमारी बॉडी से क्या निकलेगा? सोडियम क्लोराइड निकलेगा। और जैसे जैसे हमारी जिस्म से सोडियम क्लोराइड निकलता जाएगा, हमारी बॉडी में पोटाशियम का लेवल बढ़ेगा। मेरे भाइयों, हमारे जिस्मों से जितना सोडियम क्लोराइड निकलेगा उतना ब्लड का प्रेशर नीचे आएगा, क्योंकि डॉक्टर जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है किस चीज से मना करते हैं? नमक से। क्यों मना करते हैं? क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। मेरे भाइयों, ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज सजदे में आंसू बहाओ। जितने आंसू निकलेंगे, अगर सुबह के वक्त फजर की नमाज में सजदा किया, उसमें आंसू बहाओ, जोहर में आंसू बहाओ, असर में आंसू बहाओ, मगरिब में आंसू बहाओ, इशा में आंसू बहाओ। जितना फोकस मेडिसिन के ऊपर करते हो, आंसू बहाओगे तो मेरे भाइयों, एक तो जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएंगे। आंसू बहाओगे, अल्लाह के करीब हो जाओगे। आंसू बहाओगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ कितना अजर मिलेगा। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आंसू अल्लाह को बहुत पसंद हैं, दो कतरे अल्लाह को बहुत पसंद हैं। एक वो कतरा जो खून का शहीद का गिरता है, अल्लाह ताला जमीन पे गिरने से पहले उसके गुनाह माफ कर देते हैं। और एक वो कतरा जो आंख से निकलता है। अपने दिल से तौबा करो, इस्तगफार करो। किस बात पे? इस बात से कि अल्लाह, मैं अपनी जिंदगी को सेहतमंद बनाना चाहता हूँ, अपने आप को हर बीमारी से बचाना चाहता हूँ। ये बीमारी यकीनन मेरे किसी गुनाह की वजह से आई है, मेरी किसी गलती की वजह से आई है, मेरे किसी अमल की वजह से आई है, ये मेरे हाथों की कमाई है। ऐ अल्लाह, मैं नहीं जानता मैं क्या कर बैठा। अल्लाह, मैं अपने उस अमल पे शर्मिंदा हूँ। अल्लाह के डर से अपनी आंख से आंसू बहाओ, अल्लाह के डर से अपनी आंखों से आंसू बहाओ। जितना आंसू बहाते जाओगे, ये मर्ज उतनी जल्दी रफा हो जाएगा। मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में खैर है, भलाई है। इस जिंदगी में मेरे भाइयों दोनों जहानों की कामयाबी है। जो इस पे अमल करेगा वो दुनिया में भी इज्जत पाएगा, वो आखिरत में भी इज्जत पाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला हमें 100% प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे, बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल करके इस पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह से दुआ है, जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।